बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो डिस्कस करते हैं मार्केट में जो ये एक थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है, एक्सपेक्टेड भी यही था क्योंकि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो हम सब के सामने है। कोई ऐसी अच्छी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें मार्केट बड़ी ज़बरदस्त एक बुल रैली बना ले, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं। जिस तरह आपका पाक रुपी जो है वो इस वक्त एक अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। और आने वाले दिनों में अगर इसकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस कम होती हैं तो वो एक और मज़ीद पॉजिटिव चीज़ आएगी। तो मार्केट ने अपने आप को समहाउ होल्ड किया और आपने देखा थोड़ा सा एक बाउंस बैक करके 46,000 से ऊपर जो है वो अब ट्रेड कर रही है। तो इसमें लेकिन स्ट्रेटजी कौन सी काम आएगी, वो यही है कि जो स्टॉक्स अच्छे रेटों पे आए हुए हैं, नीचे हैं, कोई बुरी न्यूज़ नहीं है, रिज़ल्ट्स भी ठीक हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप पकड़ेंगे तो आपको बड़े ज़बरदस्त प्रॉफिट साथ साथ मिलते जाएंगे। आप देख रहे होंगे कुछ स्टॉक बिल्कुल डाउन साइड पे होते हैं, एकदम वो कैप हो जाते हैं। तो वो डिस्कस भी कर लेते हैं आज। और उसकी रीज़न यही होती है कि देखें अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को हमेशा अवेल करता है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनको पता है कि यार ये स्टॉक ठीक है, मसला कोई नहीं, इतनी लो प्राइस पे है, तो वहाँ से वो उसको ग्रैब कर लेते हैं। और आम इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादातर उन स्टॉक्स को ढूंढ रहा होता है जो 2 कैप लगा चुके होते हैं, जो ऑलरेडी आपको जो है वो 5-6% ऊपर मिल रहे होते हैं या 10% की रैली बना चुके होते हैं। तो उस पर फिर देखें वो उनके सेल करने का टाइम होता है अच्छे प्लेयर के, और जो प्लेयर जिसको आइडिया नहीं है, जो इमेच्योर है, उसके बाई करने का टाइम होता है। और इस पूरी बाइंग सेलिंग में एक जो है इन्वेस्टर जो कि शार्प है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो प्रॉफिट कमाता है और दूसरा जो है वो लॉस करता है। तो इसी स्ट्रेटजी को अगर आप थोड़ा सा रिवर्स कर लेंगे, अपनी थोड़ा सा बेहतर तरीके से, बेहतर टाइम पे, बेहतर लेवल पे एंट्री लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप भी उन्हीं में आ जाएंगे जो कि डल मार्केट में भी कुछ ना कुछ गेन कर लेते हैं या एटलीस्ट अच्छी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हैं, जो कि आने वाले दिनों में अल्टीमेटली प्रॉफिट देता है। अच्छा स्टॉक चाहे आपका 1 साल पड़ा रहे, 1.5 साल पड़ा रहे, लेकिन वो आपको जब प्रॉफिट देगा तो सारी आपके जो है ना वो जो सा पीरियड है उसको रिकवर कर जाएगा। और एक पेनी स्टॉक अगर वो एक दफ़ा आपको प्रॉफिट दे भी देगा ना, तो कभी ना कभी वो आपको ऐसा लॉस करवाएगा कि आपका जो सारा प्रॉफिट है वो सारा उसमें चला जाएगा। और पेनी स्टॉक में आप देख लें जितने भी स्टॉक हैं, कैसी ज़बरदस्त एक टाइम पे रैली बन रही थी। वर्ल्ड कॉल में जब 4 पे से ऊपर गया था, लगता था कि जनाब यहाँ से वो बातें हो रही थी 6-7 पे चला जाएगा, डबल डिजिट पे आ जाएगा। आज देख लें कहाँ पे खड़ा है वो। इसी तरह सिल्क की खबरें आई और वो देख लें वो भी कहाँ पे खड़ा है। इस तरह बहुत से स्टॉक्स हैं। तो थोड़ा सा खेलें, एक छोटा सा पोर्शन अपना जो है वो पेनी स्टॉक ही रख लें, और वो भी उस वक्त जब उनमें कोई न्यूज़ है तो उसमें फ़ौरन एंट्री ली। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिर उसमें टाइमली एग्ज़िट भी ले जाएँ। पेनी स्टॉक को कभी भी लॉन्ग टर्म होल्ड ना करें। हाँ, अच्छे स्टॉक को हमेशा लॉन्ग टर्म होल्ड करें, ख़ासतौर पे जो पे आउट वाले हैं, तो वो आपको साथ साथ पे आउट तो देखें एडअप होता ही रहेगा। और उस पर जब कैपिटल गेन आएगा तो अल्टीमेटली जब आप कैलकुलेट करेंगे ओवर द ईयर, तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। तो अब थोड़ा सा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं और कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमें थोड़ा सा टारगेट करना चाहिए, जो कि अच्छे लेवल्स पर हैं और उनमें एक मूवमेंट जो है वो बन सकती है या बन गई है। और तो अगर बन गई है तो उसमें फ़र्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मार्केट की तरफ आ जाएं। मार्केट की आज क्लोजिंग केस इंडेक्स 116 पॉइंट नेगेटिव के साथ 46,277 पे जो सही है। अब आगे माशाल्लाह रबीउल अव्वल की भी छुट्टी आनी है, तो यानी हमारे पास जो है 2 ट्रेडिंग जो है वो सेशन है, तो उसके बाद मंथ क्लोजिंग है, आपको पता है। तो अब देखना यही है कि 46,000 से ऊपर की जो क्लोजिंग है एक्सपेक्टेड तो यही है कि इससे ऊपर ही रहेगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको वीकेंड की वीडियो में कि जो स्टार्ट लिया था हमने इस मंथ का वो 45,000 से लिया था, तो ऑलरेडी हम तकरीबन अब 1200 पॉइंट ऊपर हैं, जो कि वीकेंड तक हम 1400 पॉइंट जो सा था वो ऊपर थे। तो स्टिल मार्केट जो है वो मेंटेन तो कर रही है अपने आप को, बट इस रेंज बाउंड में अगर आप देखें आज का भी तो वॉल्यूम कुछ बेहतर है, लेकिन अभी भी उस तरह के नहीं है जो कि हम कह सकें कि बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन है। और अगर आप आज फिर टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो आज तो ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि 70% जो हैं वो पेनी स्टॉक है या छोटे स्टॉक्स हैं। कुछ तो पेनी स्टॉक्स हैं स्ट्रेट अवे। अब पीआईए की तो एक समझ आती है, एक न्यूज़ आई थी उसकी जिसकी वजह से कल वो कैप हुआ और आज भी उसमें पॉजिटिविटी रही कि एट लास्ट उसको प्लान किया गया कि उसको जो है ना 2 पार्ट्स में जो है आगे फर्दर प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। तो लेट्स सी, इस तरह की खबर पे एक मूवमेंट तो अच्छी बन गई पीआईए में।
अब इसमें भी देखें फिर वही बात है कि आज जिसने हाई साइड पे जाके कल का कैप दे के आज टॉप पे जाके बाई किया होगा, वो थोड़ा सा परेशान होगा कि इसमें आगे क्या करूं। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपसे कोई स्टॉक मिस हो जाता है, इस तरह की कोई एक इमीडिएट न्यूज़ आ गई जिसका नहीं पता होता, तो फिर उसको थोड़ा छोड़ दें, थोड़ा वेट करें कि वो न्यूज़ आगे कितनी मटेरियलाइज़ होती है और प्रैक्टिकली वो फिर स्टॉक जो है कहाँ पे स्टैंड करेगा। क्योंकि सम टाइम कुछ न्यूज़ ऐसी आती रहती हैं, वो फिर न्यूज़ ही रह जाती हैं और उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और स्टॉक जो है वापस उसी जगह पर आता है जहाँ से उसने स्टार्ट लिया होता है। तो बाकी आप देख लें, इसमें कराची इलेक्ट्रिक था, वर्ल्ड कॉल, आज देखें टॉप में सिनर्जी आप देख लें, ज़्यादातर छोटे स्टॉक ही हैं। अब इसमें ओवरऑल देखें तो मिचल्स की बहुत से दोस्तों की मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी है कि मिचल्स आज कैप हुआ, तो उसमें अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखें मिचल्स अच्छा स्टॉक है, साइड आइटम है, लॉन्ग टर्म के लिए ही लेकर रखा है, इसीलिए लेकर रखा है कि बहुत लो रेटों पर है और जब इसमें मूवमेंट बनेगी तो ये आपको इजीली जो है वो 150 से ऊपर नज़र आएगा, बट डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि ओवर द ईयर। हम लॉन्ग टर्म को 3 माह को भी लॉन्ग टर्म समझ लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म कभी भी मंथ्स में नहीं होता, वो ओवर द ईयर्स होता है। तो एनीवेज़ अब इसमें देखें, जब ये हमने लास्ट ईयर भी इसको टारगेट किया था, तब इसमें एक वर्टिकल रैली बनी थी 72 से स्ट्रेट वे 125 तक, और उसके बाद फिर स्लोली फिर नीचे ये आ गया। और इस बार फिर अभी आप देखें जब 80 से नीचे मिचल्स आता है, तो लास्ट ईयर ये था लॉस में, अगर आप इसके रिज़ल्ट देखें, और इस ईयर वो इसने लॉस से प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो चुका है। अभी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करीब है। इसमें मूवमेंट बनने का मकसद ये था कि एक तो बहुत लो रेट पता है, 80 से नीचे का मतलब है कि मिचल्स आपके लिए एक किस्म का एक गोल्ड माइन है कि आप उसको वहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो वहाँ पे रिस्क काफ़ी जो है ना वो कम होता है। अब देखना ये है कि क्या ये इसका अपर कैप जो है वो सस्टेन करता है। अगर तो कल भी अपर कैप हो गया इंशाल्लाह ताला, तो फिर हमें लास्ट ईयर वाली मूवमेंट भी मिल सकती है इसमें, जिस तरह के लास्ट ईयर इसने स्ट्रेट वे मल्टीपल कैप्स लगाए थे। तो उसमें टारगेट तो हमने यही रखा हुआ है कि अभी जब 100 से ऊपर जाएगा तो फिर हम 100 के स्टॉप लॉस इसको फर्दर होल्ड करते जाएंगे। और रिज़ल्ट जो से हैं वो क्योंकि कंटिन्यूसली बेहतर होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आता है, तो फिर इसमें आप एक कंसिस्टेंट अच्छी मूवमेंट जो है वो देखेंगे, और फिर ये शायद इन लेवल्स पे ना आए, फिर ये आगे फर्दर ही पॉजिटिव साइड पे मूव करें। क्योंकि साइड आइटम का यही एक सिलसिला होता है कि जब उनमें फिर एक रैली बनती है, और अगर वर्टिकल रैली बन जाए तो वो एक प्राइस स्पैन से निकल जाए, तो फिर उनका जो नेक्स्ट स्पैन होता है वो फिर काफ़ी हाई साइड पे होता है, फिर वहाँ पे वो काफ़ी अर्सा जो है ना स्टे करते हैं। तो उसके बाद एक और स्टॉक है बाइफो, उसका रिज़ल्ट आया आज। उसके बावजूद क्योंकि रिज़ल्ट में मैंने पहले ही बताया था कि जब अच्छा पे आउट ना आए तो वो स्टॉक जो है वो थोड़ा सा डिप लेता है, लेकिन अगर आप उसकी अर्निंग देखें तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट, उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, और पे आउट भी दिया उसने, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी 60 से नीचे या 60 पे भी या 61 पे भी इवन अगर आपको बाइफो मिलता है तो आप उसको पकड़ लें इन अ लॉन्ग रन, वो आपको अच्छा फ़ायदा दे के जाएगा। ये वो स्टॉक है, ये भी एक स्टॉक है जो एक टाइम पे अगर आप जाएं इसकी हिस्ट्री देखें तो ये 150 से ऊपर जो है वो जाता होता था, बट फिर डेफिनेटली क्योंकि ये रिलेट करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, एक्सप्लोजिव्स इनके पास हैं वो जो आपके कंस्ट्रक्शन में ब्लास्टिंग पर्पज़ के लिए जो है यूज़ होते हैं, तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही नहीं थे तो इस वजह से डाउन साइड पर रहा, इसकी EPS भी नीचे आ गई। बट अब अगर आप देखें तो EPS में बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है, और आगे आपको पता है मेगा प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो हैं ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, तो ये मार्केट लीडर है अपनी फील्ड में। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाइफो को इन रेट्स पे बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं 60 से नीचे, तो इंशाल्लाह ताला ये आगे आपको फ़ायदा दे के जाएगा। रिज़ल्ट अच्छा है, जो एक प्रेशर आना था आज आ गया, उसके बाद ये बाउंस बैक करेगा इंशाल्लाह ताला, और यहाँ से 10-15 रुपये तो ईज़िली आपको गेन दे जाएगा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। बाकी अटक रिफाइनरी के हवाले से मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ कि वो देखें दोबारा से 260 तक आ गया है। आपको पता है रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद रिज़ल्ट तो बहुत आउटस्टैंडिंग था, लेकिन पे आउट कम था, तो वो तकरीबन 225 तक आ गया था। वहाँ पे कुछ दोस्तों ने 250 के करीब लिया हुआ था, वो बार बार पूछते थे कि क्या करें, तो मैं ये कहता था कि अब होल्ड करें, लेकिन अब क्योंकि उन रेट्स पर आ गया, तब खुदारा या तो स्टॉप लॉस लगा लें 250 का, या उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ऐसा ना हो कि फिर ये डिप ले तो फिर आप कहें कि जी वो अब इस पर दोबारा क्या किया जाए, तो इसलिए टाइमिंग थोड़ी सी देख लिया करें।
और अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म रखना है कि आप चाहते हैं कि एक्स हो जाए, डिविडेंड आप अवेल करें और उसके बाद ये फिर कवर करके फिर जब ऊपर आए तो फिर हम सेल करेंगे, तो इट्स योर डिसीजन। बट अगर आप एक रीज़नेबल प्रॉफिट ले रहे हैं और अगर आपने 200 से नीचे बाई किया हुआ था तो मेरा ख्याल है अगर अच्छी क्वांटिटी तो हाफ पार्शियल प्रॉफिटिंग तो ज़रूर कर लें। जिन्होंने हाई साइड पे बाई किया था और वो अब दोबारा से पॉजिटिव साइड पे आ गए हैं तो वो भी प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो बेहतर है। तो बाकी जो सा है कल के लिए भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करें। जो स्टॉक्स अच्छे रेटों पर आ चुके हैं, जैसे मैंने पैकेजेस का मेंशन किया था, पैकेजेस को जब मेंशन किया था वीकेंड पे भी, उससे अब तक देख लें तो तकरीबन वो 10-15 रुपये का गेन कर चुका है। स्टिल पैकेजेस 350 से नीचे अच्छे रेट्स हैं, 400 का आप इजीली टारगेट इसको कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। सो आज के लिए पैकेजेस, उसके अलावा आपका बाइफो, इनको आप टारगेट कर सकते हैं और मिचल जिनके पास है वो तो होल्ड करें भी, और क्योंकि 80 से नीचे की प्राइस बहुत ज़बरदस्त थी तो वहाँ पर हमेशा यही होता है कि कोई अच्छा स्टॉक जब नीचे आए तो उसमें पैनिक लेने की बजाय उसको एवरेज किया जाता है। तो यही स्ट्रेटजी अगर आप अच्छे किसी भी स्टॉक में रखेंगे, वो चाहे आपका ऑयल एंड गैस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, किसी भी और सेक्टर का हो, तो उसमें फिर आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होता है। हाँ, पेनी स्टॉक में एवरेज की स्ट्रेटजी कभी भी कामयाब नहीं होती। पेनी स्टॉक में सबसे बेहतर स्ट्रेटजी यही होती है कि आप उसको लो साइड पे बाय करें और जैसे ही उसमें मूवमेंट बने उसमें से फ़ौरन एग्जिट ले लें। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं और कौन सा स्टॉक है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।